मैं विपनेश माथुर आज आपको नमस्कार नहीं कहूंगी। इसकी एक बड़ी वजह है कि आज मेरी आंखें नम हैं और मेरे दिल में दर्द है। आज हमारे साथ जुड़े मेहमानों का आज मैं स्वागत नहीं करूंगी। आज गुस्से का दिन है। मैं हिंदुस्तान की बेटी अपनी बहन के इंसाफ के लिए इस वक्त आपके सामने हूं, आपके साथ हूं। क्यों आज गुस्से में हूं? देखिए ब्रेकिंग न्यूज जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मेरा गुस्सा आपको समझ में आएगा। आधी रात को हाथरस में हिंदुस्तान की उस बेटी का अंतिम संस्कार जबरन कर दिया गया, जिसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई थी, जिसकी जीभ काट डाली गई थी, जिसका दरिंदों ने गैंग रेप किया था, जो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते तड़प तड़प कर उसने अपना दम तोड़ दिया। वो मर गई। उस बेटी के शव को जबरन यूपी पुलिस चुपके से, जी हां चुपके से, आधी रात उसके गांव लेकर गई और विरोध के बावजूद आधी रात को, एक बार गौर से सुनिए, आधी रात को हिंदुस्तान की उस बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मां चीखती रही, परिवार चिल्लाता रहा कि बेटी का शव उसके आंगन में लाइए, उसका घर है, आखिरी बार उसे अपना घर देखना है, हमें निहारना है, हल्दी कुमकुम लगाना है। लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी पीड़ित परिवार की। मां के आंसू नहीं दिखाई दिए, पिता का दर्द नहीं सुनाई दिया और भाई की बेचैनी नहीं दिखाई दी पुलिस वालों को। इतनी निर्दयी कैसे पुलिस हो सकती है? और आधी रात को चुपके से पूरी प्लानिंग के साथ शव को ले जाया जाता है और घर न ले जाकर सीधे खेत ले जाया गया। वहां पर पुलिस वालों ने पहले से तैयारी कर रखी थी और परिवार के मना करने के बावजूद भी पुलिस ने उस बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। अब आपको पुलिस वालों की जाति दिखाते हैं। जब हाथरस की बेटी का शव उसके गांव पहुंचा तो मां बिलख बिलख कर रोने लगी। वो पुलिस से मिन्नतें करने लगी, बेटी के शव को घर ले जाने की इजाजत मिले ताकि वो कुछ रीति रिवाज पूरे कर सके, बेटी को हल्दी लगाकर अंतिम विदा दे सके। लेकिन पुलिस वालों का दिल नहीं पसीजा, वो नहीं माने और बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुनिए उस मां की आवाज, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे, सांसें आपकी थम जाएंगी। आप जब ये आवाज सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। सुनिए उस मां का दर्द। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है, लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है, लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। इस मां के आंसू देखकर, इस मां के दर्द को देखकर आज पूरे हिंदुस्तान की आवाम की आंखों में आंसू हैं, लेकिन यूपी पुलिस की आंखों में बिल्कुल नहीं था कुछ भी ऐसा। बिल्कुल निर्दयी बनी हुई थी पुलिस। दरअसल इस पूरे मामले में यूपी पुलिस बेहद दबाव में थी, इसीलिए देर रात हाथरस की निर्भया का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार करवाने से पहले पुलिस ने बकायदा परिवार के लोगों को धमकी भी दी। हद तो तब हो गई जब एडिशनल एसपी अरविंद कुमार परिवार को ही दोषी साबित करने में जुट गए। देर रात जब अरविंद परिवार से बात कर रहे थे तो परिवार को उनकी गलतियां बताने लगे, गिनाने लगे। आप भी सुनिए परिवार के लोगों के साथ अरविंद कुमार की बातचीत। और समाज की रीति रिवाज परंपराएं समय के हिसाब से बदलती हैं, ठीक है ना। देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कुछ गलतियां हुई है आपसे, इसको बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। कुछ गलतियां हुई है आपसे, इसको बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। कुछ गलतियां हुई है आपसे, इसको बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। देखो कुछ गलतियां और लोगों से भी हुई है, उनको भी स्वीकार करना चाहिए। मानते हैं सारी गलतियां। अब हो गया है एक बात है, अब बॉडी आ गई हमारे पास, तो विचार करो इस पर, सब एक मन बनाओ। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको बुला लो, बुला करके इसको हल करो। ये
पुलिस को सुना, पुलिस के एक अधिकारी, आप सुने ध्यान से आपने कि एक परिवार जिसकी बेटी मरी है, जो बड़े दर्द में है, आंखों में आंसू है, मां चीख रही है, चिल्ला रही है, वो पुलिस वाले, वो अधिकारी परिवार की उल्टी गलतियां गिना रहे हैं। अपनी गलती मानने की बजाय, गुंडों को सजा दिलाने की बजाय, परिवार के साथ खड़े होने की बजाय, वहां पर जो परिवार बहुत ज्यादा दर्द में इंसाफ की मांग कर रहा है, वो कह रहा है कि बेटी के साथ जो कुछ हुआ आखिरी बार घर लाइए, लेकिन उल्टे पुलिस उनकी गलतियां गिना रही है। ये पुलिस की हकीकत है। ये यूपी पुलिस जो बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है जनता के साथ खड़े होने के, लग जरा हकीकत देख लीजिए। आज न्यूज 24 आपको पूरी सच्चाई दिखा रहा है और हम अपनी जुबानी नहीं, खुद पुलिस की जुबानी और परिवार की जुबानी हकीकत आपके सामने रख रहे हैं। न्यूज 24 की टीम रात भर हाथरस में घटनास्थल पर मौजूद रही। देर रात जिस जगह पर पीड़िता का शव का अंतिम संस्कार किया गया, वहां पर भी न्यूज 24 संवाददाता राहुल प्रकाश रात भर मौजूद रहे। देखिए रात करीब 2 बजे किस तरह से पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार किया गया, अपनी आंखों से देख लीजिए। रात का लगभग 3:45 है और हाथरस में जो हुआ उस विक्टिम का अंतिम संस्कार किया गया है। यहाँ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सिर्फ प्रशासन है, यहाँ पे पुलिस बल है, लेकिन परिवार का कोई नहीं है, कोई इंसान नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन यहाँ हो रहा है। कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो मेंटेन है वो किया जा रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब तमाम ये हादसे होते हैं, तमाम इस तरह की घटनाएं होती है, सवाल प्रशासन पे, पुलिस पर उठता है कि ऐसा क्या हुआ जो इस तरह की सिचुएशन हुई। हालांकि अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब प्रशासन ने देना है, लेकिन तस्वीर बिल्कुल नहीं बदली है। यूपी में कानून व्यवस्था की जिस तरीके की बात होती है, एक लड़की के साथ जघन्य अपराध, जिस तरह से तमाम चीज़ें उठी, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ा, परिवार ने वहाँ धरना दिया, उसके बाद परिवार को जबरन उठाया गया, डेड बॉडी को यहाँ लाया गया, परिवार को घर के अंदर बंद किया गया है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन तमाम लड़की का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। आला अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कानून व्यवस्था की बात हो रही है, अंतिम संस्कार चल रहा है, प्रशासन के अधिकारी जितने भी हैं बात नहीं कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था है कहाँ, इसका सवाल सबसे ज़्यादा और इसका जवाब सबसे ज़्यादा मुश्किल है। कैमरे से कलीकांत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 हाथरस। और न्यूज 24 संवाददाता राहुल प्रकाश रात भर तमाम घटनास्थल पर मौजूद थे, जहां पर उस बेटी का अंतिम संस्कार पुलिस ने जबरन कर दिया गया। परिवार का कोई सदस्य वहां पर मौजूद नहीं था। जहां पर उसके साथ बलात्कार हुआ वहां पर भी गए, घर पर भी गए। रात भर न्यूज 24 की टीम वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी और यह बड़ी मुहिम लगातार हमारी जारी रहेगी जब तक इस बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता है, जब तक बेटियों की सुरक्षा की गारंटी सरकार और सिस्टम नहीं ले लेता है। पीड़िता के शव का देर रात अंतिम संस्कार कर दिया गया और इस दौरान पीड़िता का परिवार अंतिम संस्कार की जगह पर जाकर अपने घर पर ही मौजूद था, वहां नहीं पहुंच पाया। परिवार का आरोप यह है कि मना करने के बावजूद भी पुलिस ने मनमानी की, जबरन पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आपको सुनवाते हैं पीड़िता के परिवार वालों के साथ हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश की एक्सक्लूसिव बातचीत, सुनिए जरा। यूपी के हाथरस में जो तस्वीर सामने आई वो हैरान कर रही है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीर अब तक देखी उसमें साफ है कि परिवार घर के अंदर है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ताला लगा है अंदर से, परिवार के लोग हैं, भाई है, तमाम जो लोग हैं परिजन वो अंदर हैं। वजह क्या है, मैं सीधा बात करता हूँ, क्या आप अंदर क्यों हैं और क्या दिल्ली में अस्पताल थे, वहाँ डेथ हुई, उसके बाद आप वहाँ बैठे रहे, उसके बाद यहाँ पहुँच गए, क्या बॉडी घर में आई है अभी? जी, बॉडी अभी तक घर में नहीं आई है और यहाँ ये ताला हमने इसलिए लगा रखा है। जो पुलिस प्रशासन है, जो भी अधिकारी हैं, वो हमें पहले तो फुसला रहे हैं, फिर जबरदस्ती भी कर रहे हैं, घर से खींच के ले जा रहे हैं कि वो बॉडी का अंतिम संस्कार कर दें। और पुलिस वाले मारपीट भी कर रहे हैं, औरतों के हाथों में चोट पहुंचाई उन्होंने, वहाँ से उठा के खेतों में फेंक दिया। जब एम्बुलेंस के सामने वो लेटी हुई थी, मेरे फादर हैं, उनकी लात मारी गई थी पीठ पे और सीना में, और उसके बाद ये पुलिस वाले बहुत ज्यादा जबरदस्ती कर रहे थे हमारे साथ। दिल्ली से जब साथ आपको लेके आई थी पुलिस और यहाँ प्रशासन लेके आई थी, तब आपको घर के अंदर यहाँ लेके आए थे, बंद कर दिया था, क्या था कि क्या? मैं बता दूं आपको, मैं आया हूँ दूसरी गाड़ी में, भैया और पापा दूसरी गाड़ी में आए थे और इन्हें सीधा शमशान घाट ले जाया गया, ना कि घर लाया गया था, और एम्बुलेंस भी वहीं गई थी सीधे। अच्छा, अंतिम संस्कार क्या हो गया है, ऐसा बता रहे हैं कि कर दिया गया है? सर, हमने देखा ही नहीं अपनी बहन को, ना हमने अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया है, तो हम नहीं मान सकते कि ये अंतिम संस्कार है। ये तो एक जबरदस्ती जलाना, जैसे घसीट के ले जाओ, जला दो, वो हो गया। कुछ बताया कि सही हो गया।
हमें नहीं पता सर, ये सरकार के दबाव में ये पुलिस की वर्दियां जो बचाना चाह रहे हैं, एसपी डीएसपी ये लोग हैं, सब अपनी अपनी वर्दियां बचाना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक परिवार जो एक लंबी लड़ाई लड़ रहा था, अब ताला लगा के घर के अंदर बंद है, मजबूर है। क्योंकि तस्वीर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो अंदर से ही इस बात की बात कर रहा है कि उनको अभी तक वो इंसाफ नहीं मिला है। बहन का अंतिम संस्कार की बात कर रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि कब आए, देख भी नहीं पाए, लेकिन घर के अंदर बंद है। इंतजार उनको इसी बात का है कि पता लग पाए कि आखिरकार क्या हुआ है। लेकिन अब तक की जो तस्वीर थी उसमें यह था कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, प्रशासन, सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ये परिवार लगातार आरोप लगा रहा है। कैमरा कलिकांत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 हाथरस। एक एक वो शब्द, एक एक लाइन हम लगातार आपको सुना रहे हैं। राहुल प्रकाश ने परिवार से बातचीत की। पीड़िता का भाई था जो आंखों में आंसू के साथ बोल रहा था कि जबरन अंतिम संस्कार हुआ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हाथरस मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। गृह सचिव की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन हुआ है। हाथरस केस की जांच अब एसआईटी करेगी। हाथरस मामले पर एक्शन में है सीएम योगी आदित्यनाथ और उन्हीं के आदेश पर इस पूरे मामले पर एसआईटी का गठन हुआ है। अब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। दलित और महिला अधिकारी भी एसआईटी टीम में शामिल किए गए हैं। सीएम योगी ने फास्ट ट्रैक में केस चलाने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी इस पूरे मामले पर गंभीर और एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए एसआईटी का गठन किया गया है। देखिए, हाथरस पुलिस तो शुरुआत से ही सवालों के घेरे में है। लगातार लापरवाही के आरोप लग रहे हैं और रात जो कुछ हुआ वो बेहद शर्मनाक, हैरान करने वाला। परिवार की बिना मर्जी के आंसू थे, दर्द था, उन सबको दरकिनार करते हुए पुलिस ने उस पीड़िता का, उस बेटी का जबरन अंतिम संस्कार कर दिया। और अंतिम संस्कार करने के बाद पुलिस वहां से भागती हुई नजर आई। इसीलिए तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 24 की टीम लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए, तमाम खास मेहमान भी मेरे साथ बने हुए, उनका परिचय आपसे कराऊंगी। लेकिन सीधे राहुल प्रकाश से एक बार रुक कर लेते हैं, उनके पास लिए चलते हैं। राहुल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो सीएम योगी एक्शन में है और एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर एसआईटी करेगी जांच। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। डीएम और पूरा जो प्रशासनिक बल है, पुलिस बल है, वो यहाँ पहुंचा है। हालांकि हटाने की बात की जा रही है। एक तस्वीर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से परिवार का कहना था कि अंतिम संस्कार किया गया। सर, एक सवाल जानना चाह रहे थे कि जिस तरीके से सर, ये बता दीजिए ना, मैं ब्रीफ कर चुका हूँ सबको। थोड़ा सा बता दीजिए कि परिवार ये कह रहा है कि बिना अनुमति के, बिना परमिशन के आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से देर रात का जो वाकया था उसमें ये तस्वीर देखने को मिली थी कि इस गेट के अंदर परिवार था, ताला लगा था डर की वजह से। और अभी जिस तरीके से पूरी पुलिस अमला पूरा अंदर है, प्रशासनिक अधिकारी है, डीएम है यहाँ पे मौके पर, लेकिन सवाल का जवाब नहीं है। जिस तरीके से हम पूछ रहे हैं, सीधे तौर पे कहा कि हमने बात कर ली है, लेकिन क्या बात करी है, परिवार को क्या आश्वासन दिया है, फिलहाल ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन तस्वीर बिल्कुल नहीं बदली है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी भी यहाँ पे परिवार को यही डर है कि आखिरकार राहुल प्रकाश ने पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस न्यूज़ 24 के सवालों से बच रही है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और एसआईटी का जो गठन किया, उस खबर के लिए सीधे लखनऊ मुझे जाना होगा। वहां से मेरे सहयोगी अशोक तिवारी जुड़े हुए हैं। अशोक, सीएम योगी एक्शन में है और इस पूरे मामले पर एसआईटी का गठन कर दिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर हाथरस की जो घटना है उसको लेकर अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें तमाम सारे जो अधिकारी हैं उनको शामिल किया गया है। अभी जो मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई है उसमें 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है, जिसमें जो अध्यक्ष सचिव होंगे वो भगवान स्वरूप है। इसके अलावा चंद्र प्रकाश आईपीएस अधिकारी है और पुलिस महानिरीक्षक और जो पूनम है सेना पीएससी आगरा, वो उसके सदस्य होंगे। और एक डेडलाइन भी निर्धारित की गई है, 7 दिन की समयावधि की गई है एसआईटी को अपनी पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजने के लिए। तो ये एसआईटी फिलहाल हाथरस जाएगी, पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी और 7 दिन के भीतर इसको अपनी पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपनी है। अशोक, अपनी नजर बनाए रखिएगा, मैं लौटूंगी, लगातार अपडेट आपसे लेती रहूंगी। तो हाथरस में मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश मौजूद है, लखनऊ में अशोक तिवारी मौजूद हैं और तमाम खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आइए परिचय आपका उनसे करवा देती हूँ। अनिला सिंह जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, जुड़ गई है। मैडम, आज मैं स्वागत नहीं करूंगी, आंखों में आंसू हैं और दिल में दर्द है, जनता देख रही है। साथ ही विभूति नारायण राय जी रिटायर्ड डीजी यूपी पुलिस मेरे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही रितेंद्रा मिश्रा जी एडवोकेट हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, मेरे साथ मौजूद हैं। और साथ ही रागिनी नायक जी स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, जुड़ गई हैं। आज स्वागत का दिन नहीं है, आज जो दिन है वो आज उस
पीड़िता को इंसाफ दिलाने का है। साथ ही उन तमाम सवाल जो उठ रहे हैं पुलिस के ऊपर, सिस्टम पर, उनके जवाब ढूंढने का है, एक निष्कर्ष तक पहुंचने का है। न्यूज़ 24 की मुहिम लगातार जारी रहेगी जब तक कोई इंसाफ नहीं मिल जाता, किसी निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच जाते, जब तक सिस्टम सुरक्षा की गारंटी नहीं दे देता। और मैं सीधे अनिला सिंह जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। बताइए मैडम, क्या कहेंगी अब आप? कल भी आप थी न्यूज़ 24 के साथ, कल भी मैंने सवाल पूछे थे। रात को 2 बजे मां चीख रही थी, हल्दी कुमकुम लगाना चाहती थी अपनी बेटी को आखिरी बार। पुलिस ने दरकिनार कर दिया और जल्दी से जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। सूरज ढलने के बाद, हिंदू रीति रिवाज में ये नहीं होता, और वहां से पुलिस भागती नजर आई। बताइए क्या जवाब है आपके पास? नहीं, इसका मेरे पास वाकई में कोई जवाब नहीं है कि पीड़िता का परिवार अगर उनकी कुछ इच्छाएं थी अपनी बच्ची को लेकर, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसका सम्मान करना चाहिए था। पुलिस वालों ने जिस तरीके से जल्दबाजी में अगर वो क्रिमेशन करवाया है, दाह संस्कार करवाया है, तो वो आंसरेबल है, उन्हें उत्तर देना पड़ेगा। एसआईटी गठित हो गई है और मुझे लगता है कि इसका भी जवाब लेना चाहिए कि भाई इतनी जल्दबाजी किस प्रकार की। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, परंतु उससे पहले एक महिला भी हूँ। मैं जानती हूँ कि इस देश में अगर संघर्ष चला है तो उसमें हमें कहीं ना कहीं जीत भी हासिल हुई है, चाहे सरकारें किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो। परंतु एक बेसिक मानवता के आधार पर जो एक सम्मान मिलना चाहिए किसी भी व्यक्ति को जो कि इस दुनिया में नहीं है, अगर इस परिवार को लगता है कि नहीं उस प्रकार का सम्मान नहीं मिला है तो और उसका उत्तर वो चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि जो प्रशासन है उसको उत्तर देना पड़ेगा। आप मानती हैं पुलिस की तरफ से बहुत बड़ी गलती हुई है, लापरवाही हुई है, कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए जल्दबाजी ये की गई, या पुलिस दबाव में है? इसका उत्तर तो देखिए, एसआईटी की जो टीम गठित हुई है वो प्रश्न करेगी और उत्तर मिलेंगे। परंतु मैं जानती हूँ कि मानवता के आधार पर पीड़िता का परिवार अगर कुछ संस्कारों के द्वारा अपनी बिटिया का दाह संस्कार कल मैंने पुलिस को लेकर मैडम जो परिवार ने कहा उसके आधार पर मैंने सवाल किया था, तब आप मेरी बात से सहमत नहीं थी। मैंने कहा था कि पीड़िता बहुत दर्द में अपने भाई के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची थी, वहां पर पुलिस ने नहीं सुनी। मैं लौटूंगी। रागिनी नायक, आइए मैडम आप चर्चा में, क्या कहेंगी आप? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है आज। विघ्नेश, आज मैं सबसे पहले तो बहुत ही भारी मन से और नम आंखों से हाथरस की बेटी, जो कि भारत माँ की बेटी भी थी, उसे विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। और उसके बाद मैं भारतवर्ष की हर लड़की, हर बेटी, हर महिला के जज्बे को सलाम करना चाहती हूँ, जो आज इतनी विषम परिस्थितियों में, जब वो ना मानसिक रूप से सुरक्षित है, ना शारीरिक रूप से सुरक्षित है, आज भी अपने घर परिवार, अपने देश समाज का नाम रोशन करती हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़ रही है बेटियां और पढ़ रही है बेटियां, अपना हर वजूद खुद गढ़ रही है बेटियां, और इस अंधेरी रात में जब तलक न भोर हो, दीप बनकर स्वयं जल रही है बेटियां, स्वयं जल रही है बेटियां। और वो दृश्य आपने दिखा दिया आज, हाथरस की बेटी जिसको जीते जी सम्मान की जिंदगी नहीं मिली, जब उसके ऊपर अत्याचार हुआ तो उसे सुरक्षा नहीं मिली, उसे इलाज नहीं मिला, उसे न्याय नहीं मिला। 8 दिन तक वो तड़पती रही, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने गैंगरेप की 376D की धारा को दर्ज नहीं किया। एक लोकल अस्पताल में गई, वहां पर उसकी हालत बिगड़ी तो उसे एयरलिफ्ट करवा के सरकार ने एम्स नहीं भेजा। लगातार डीएम और एसपी कहते रहे कि ये फेक न्यूज है। और जब उस लड़की ने 12 दिन 13 दिन तक संघर्ष करने के बाद दम तोड़ा विपनेश, तो मुझे बहुत दुख के साथ ही कहना पड़ता है कि उसको आखिरी संस्कार, जो अंतिम संस्कार होते हैं हिंदू संस्कृति परंपरा सभ्यता के अंतर्गत, जो उसके माँ बाप हल्दी चंदन कुमकुम लगाकर विदा करना चाहते थे, वो उसे अंतिम संस्कार का सम्मान भी नहीं दिया जा सका। ये जवाब देना पड़ेगा कि क्या जल्दबाजी थी कि उस लड़की को 3 से 4 बजे रात में जला दिया गया। सही कह रही है उसका भाई कि ये कोई अंतिम संस्कार नहीं है, ये ऐसा लगा कि घसीट कर लाए, एम्बुलेंस से निकाला और उसकी लाश को जला दिया गया। और आज तो ये कहना ही पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में अनिला सिंह भी मान रही है, रागिनी जी, अनिला सिंह जी भी मान रही है कि पुलिस की तरफ से गलती हुई, एसआईटी का गठन कर दिया गया है सीएम योगी की तरफ से इंसाफ दिलाने के लिए। विपनेश, आप ये मानिए कि ऐसा बार बार उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है, ये सवाल उठाया जाएगा। उन्नाव से शुरू करें, लखीमपुर की बात करें, हरदोई की बात करें, शाहजहांपुर की बात करें,
और आज हाथरस में भी यही होता है। आप ये आज उत्तर प्रदेश नहीं, देश की जनता सवाल पूछ रही है। क्यों ना राजस्थान की बात करें, क्यों ना दिल्ली की बात करें, क्यों ना हैदराबाद की बात करें मैडम रागिनी? बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। और जिस दिन इन सारे प्रदेशों में कोई दुर्घटना घटेगी, किसी लड़की के साथ अत्याचार होगा, मैं आपके चैनल पर आकर बैठूंगी। लेकिन आज का जो सवाल है, जो हाथरस की बेटी को न्याय मिलने का सवाल है, उसको इतिहास से प्रतिशोध लेकर जवाब नहीं ढूंढा जा सकता। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है, या फिर वो लड़की खुद जिम्मेदार थी, परिवार जिम्मेदार है, समाज जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? जब ऐसी घटनाएं घटती हैं, हम आप क्या करते हैं? चर्चा करते हैं, आ जाते हैं स्क्रीन पर, सवाल उठा देते हैं। इंसाफ नहीं मिलता मैडम, सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? बड़ा सवाल ये है। आज गुस्से का दिन है, आज इंसाफ दिलाने का दिन है, न्याय दिलाने का दिन है। क्या बातों से इंसाफ मिलता है? क्या टीवी पर बैठने से इंसाफ मिल जाएगा बेटियों को? दिनेश, मैं ये पुरजोर तरीके से कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में पुलिस या तो दबाव में रहती है या सोई पड़ी रहती है। कानून व्यवस्था या तो लचर रहती है या कठपुतली बनी रहती है। सरकार जितने आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनकी सहयोगी होती है, संलिप्त होती है या संरक्षण दे रही होती है। ऐसे में गुनहगारों बताइए अन्ना सिंह जी, किस दबाव में है पुलिस? क्यों उत्तर प्रदेश में इतना कुछ हो रहा है? क्यों नंबर 1 क्राइम में ये स्टेट बना हुआ है? जवाब दीजिए मैडम। आज चीख चीख कर परिवार जवाब मांग रहा है और देश की जनता जवाब मांग रही है। राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, जवाब तो देना होगा। दीजिए मैडम। बिल्कुल जवाब देना होगा, और जो सत्ताधारी सरकार होती है उसी को जवाब देना होता है। और जैसा कि अभी आपने रागिनी जी से पूछा भी कि भाई अगर महाराष्ट्र, राजस्थान में ये होगा तो भी आप उत्तर देंगे? इन्होंने, मुझे अच्छा लगा, इन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल दूंगी और मैं चैनल पर आकर इसके विषय में चर्चा भी करूंगी। यही तो हम देखना चाह रहे हैं कि महिलाएं कम से कम राजनीतिकरण से ऊपर उठे। और विषय ऐसा है कि अगर जब तक हम इकट्ठा नहीं आएंगे तो दूसरे हमारी आवाज नहीं सुनेंगे। यहाँ पर आपने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जो है महिलाओं के लिए कार्य करते रहते हैं। योगी जी जो है लगातार जब से मुख्यमंत्री बने हैं, महिलाओं के विषय में कुछ ना कुछ उनका भला हो। मैडम, दुख इसी बात का है, दुख इसी बात का है। हर सरकार में ये दावे वादे होते हैं, नारे बड़े बड़े लगाए जाते हैं बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, लेकिन रिजल्ट क्या है, तस्वीर क्या है, ये तो आपके सामने ही है। गरीबों की पुलिस सुनती नहीं है, जबरन अंतिम संस्कार कराती है, माँ का दर्द समझ में नहीं आता, पुलिस उल्टे परिवार को कोसती है, उन पर ब्लेम करती है। ये हकीकत है आज की। मैं लौटूंगी आपके पास। सर, आपके पास आ रही हूं बिना देरी किए। विभूति सर, पुलिस ने जो कुछ किया है वो सर आपकी आंखों के सामने है। अब मैं आपसे जवाब चाहती हूं सर कि क्या कहेंगे आप? एक तरफ मां के आंसू, चीख उसकी, और दूसरी तरफ पुलिस अंतिम संस्कार कर रही है। देखिए, ये बड़ा संवेदनशील मामला है और बहुत अच्छा होता है कि परिवारजनों की उपस्थिति में परिवारजनों द्वारा संस्कार किया जाना चाहिए था। इन परिस्थितियों में जल्दीबाजी में हुआ, क्योंकि मेरे पास सारे इनपुट नहीं है तो मैं इससे टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं अपने अनुभव से सिर्फ ये बता सकता हूँ कि कई बार रात में अंतिम संस्कार किया जाता है तो शव दफना दिया जाता है, तो जला दिया जाता है। उसके पीछे ये सारे एक इनपुट होते हैं कि सुबह होने पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब इसमें मुझे पता नहीं कि कोई इस तरह का क्या खतरा था उसके सामने जो रात में जल्दीबाजी में किया गया, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी ही कुछ उनको आशंका रही होगी कि सवेरे भीड़ इकट्ठी होगी, जिसका एक राजनीतिकरण भी हो गया। सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहाँ मौजूद हैं और भी तमाम। कई बार अब एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि परिवार राजी नहीं था सर। माँ कह रही थी कि बेटी को एक बार आंगन में रख दीजिए, उसके शव को, उसका घर है, वो हल्दी लगाना चाहती थी। क्या पुलिस इतना भी नहीं रुक पाई? ऐसा क्या पुलिस के ऊपर दबाव था? मैं जवाब लूंगी सर ब्रेक के बाद। बड़ी कवरेज इंसाफ के लिए न्यूज़ 24 की लगातार जारी है। आज मैं गुस्से में हूं, देश गुस्से में है, और हमारी जो कोशिश है, बड़ी मुहिम है, वो इंसाफ के लिए है और सिस्टम से, सरकार से गारंटी चाहती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। छोटा सा ब्रेक, बड़ी कवरेज, बड़ी खबर, बड़ी चर्चा लगातार जारी है।